हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग पढ़ चुके हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी ड्राइंग में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे वो आप लोगों की ड्राइंग शीट हो, चाहे वो आप लोगों की पेंसिल हो, चाहे वो आप लोगों की दोस्तों ड्राइंग बोर्ड हो, चाहे वो आप लोगों का टी स्क्वायर हो, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने लाइंस यानी रेखाओं के प्रकार पढ़ा था। दोस्तों, जो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग मान लो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को इन्हीं से देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक अगला चैप्टर व्यूज। मैं आप लोगों को बहुत टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, इससे दोस्तों अब आ रहा है क्लियर? एक्चुअली वो कुछ वायर वगैरह हट गया था एकदम से ना। अब आई होप अब आपको मेरी आवाज वगैरह आ रही होगी। हाँ, देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि अभी तक हम लोगों ने जो 2 चैप्टर पढ़े हैं उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़े ना, एक तो आप लोगों का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यानी ड्राइंग के उपकरण, और एक हम लोगों ने पढ़ा है लाइंस यानी रेखा। इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों एक नया चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों व्यू। मैं आप लोगों को एक टू बी ऑनेस्ट बात बताऊं तो इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। आते क्या है, बिल्कुल नहीं आते। आप लोग इस टाइप से आप लोग समझिए इसको, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है और बहुत आसान सा है, कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत की बात नहीं होगी। एक ही आप लोगों का, एक क्लास में ही आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यूज है क्या? देखो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों का काम क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाना है ना। अभी आप लोग ये समझ के चलिए। अब मैं आप लोगों को कोई भी वस्तु दूं, इसकी ड्राइंग बनाओ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यार ये पेन है, इसकी ड्राइंग बनाओ। अब दोस्तों कुछ जने कैसे ड्राइंग बनाएंगे बताओ यार? अच्छा, ये इसकी ड्राइंग बनानी है। चलो दोस्तों, कुछ जनों ने ऐसे बना दी, लो ऐसे बना दी। कुछ जने ने क्या बनाई? ऊपर से बनाई। दोस्तों ऊपर से आप लोग देखोगे तो केवल आप लोगों को यही तो पार्ट नजर आएगा, ऊपर से आप लोग देखोगे, ठीक है। कोई ने दोस्तों ऐसे नीचे से बनाया तो नीचे से देखोगे, नीचे से भी आपको ऐसा नजर आएगा। तो आप लोग देख रहे हो, जब आप लोग ड्राइंग बनाते हो तो दोस्तों कोई इसकी ड्राइंग ऐसी बना सकता है, कोई ऐसी बना सकता है, कोई ऐसी बना सकता है। तो अलग अलग तरह की ड्राइंग पॉसिबल है ना। तो ये अलग अलग प्रकार की ड्राइंग पॉसिबल क्यों है? क्योंकि आप लोग अलग अलग प्रकार के व्यू यूज कर रहे हो। जैसे जब आप लोग टॉप से देख रहे हो तो आप लोगों को ऐसी ड्राइंग बनेगी, जब आप लोग बॉटम से देखोगे तो ऐसी ड्राइंग बनेगी, जब आप लोग फ्रंट से देखोगे, फ्रंट से, तो ऐसी ड्राइंग बनेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या? तो दोस्तों ड्राइंग में व्यूज अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो आपने एक तो सुना होगा टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, सुना है क्या? तो आपको लगता होगा केवल यही व्यूज के टाइप होते होंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, व्यूज के अलग अलग टाइप होते हैं। जो टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये तो एक आप मान लो बहुत छोटे प्रकार है। चलिए समझे बात को, ठीक है। तो दोस्तों व्यूज, जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे मान लो ये वस्तु है। प्लीज एक बार मेरी बात को ध्यान से देखना। ये व्यू, ये आप लोगों का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं इसका साइड व्यू बनाओ, साइड व्यू बनाओ, साइड व्यू बनाओ, तो साइड से आप लोग देखोगे तो आपको केवल दोस्तों ये वाला पार्ट ही तो नजर आएगा। ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है। और ये 2 गोले, तो देखो कुल मिला के देखो, एक तो ये है ना, ठीक है, और ये बीच में 2 गोले। तो ये हो गया दोस्तों इसका साइड व्यू। समझ में आ गया? क्लियर? दोस्तों जब आप लोग सामने से देखोगे, सामने से देखोगे तो आप लोगों को दोस्तों क्या ये वाला गोला नजर आएगा क्या? नहीं सर, ये वाली पूरी सरफेस नजर नहीं आएगी।
केवल कौन सा, ये वाला पार्ट नजर आएगा, ये वाला पार्ट नजर आएगा। क्लियर है क्या? तो आपको एक तो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, क्या ये गोला नजर आएगा क्या? बिल्कुल। तो ये हो गया दोस्तों क्या, फ्रंट व्यू हो गया। क्लियर दोस्तों, जब आप लोग टॉप से देखेंगे, ऊपर से आप लोग देखोगे तो कौन कौन सा पार्ट नजर आ रहा है, चलो उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। एक तो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, एक ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, एक ये वाला पार्ट नजर आ रहा है ना। देखो एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इस वाले पार्ट में गोला है क्या? बिल्कुल है। क्लियर है क्या? बोलो। ठीक है। तो व्यूज दोस्तों अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। व्यू अलग अलग टाइप के व्यू से आप लोगों को जो जिस भी वस्तु की जो ड्राइंग बना रहे हो, आप लोगों का ड्राइंग अलग अलग टाइप की आप लोगों को मिलेगी। अब जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूं केवल आप लोग टॉप व्यू बनाओ, इसका टॉप व्यू बनाओ, तो टॉप से आपने बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग इससे ये नहीं बता पा रहे कि इसमें साइड में क्या था। ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, अरे आपने जो टॉप व्यू बनाया वो किस प्रकार का व्यू है? क्या 3D व्यू है क्या? इसका पूरा 3D नजर आ रहा है क्या? नहीं दोस्तों, केवल क्या है, ये एक 2D व्यू है। बताओ, अगर मैं आप लोगों को बोलूं साइड में से आप लोग देख रहे हो, ये आपने एक इसका व्यू बना दिया, ये कैसा व्यू है? 2D व्यू है, 3D व्यू है? दोस्तों 2D व्यू तो है, 3D होता तो ये है 3D, आपको सब नजर आ रहा है। ये केवल 2D है। देखो केवल जैसे मान लो अगर इसको x डायरेक्शन मानो, इसको y मानो, तो ये केवल 2 डायरेक्शन में ही तो आप लोगों का ये प्लेन, कोई भी प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है ना। आपने पढ़ा होगा ना यार, मैथ्स में पढ़ा है, नहीं पढ़ा? समझ गए? तो दोस्तों एक्चुअली में जो व्यूज होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है। चलो दोस्तों, कितने टाइप के होते हैं? सर एक होता है आप लोगों का एक्सोनोमेट्रिक व्यू, अरे सर क्या नाम है, एक होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, ठीक है, एक होता है सेक्शन व्यू, ठीक है, एक होता है कटआउट व्यू, ठीक है, एक होता है डिटेल्ड व्यू, ठीक है, एक होता है ऑक्सिलरी व्यू, ठीक है, एक होता है एक्सप्लोडेड व्यू, ठीक है। सर आपने व्यू बताया, लेकिन आपने ये तो बताया नहीं टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू। दोस्तों ये जो जैसे ये वस्तु है, ठीक है, इसको टॉप से आप लोग देखोगे तो कौन सा पार्ट दिखेगा? ये वाला और ये वाला दिखेगा ना, तो ये टॉप व्यू बन गया। दोस्तों सामने से आप लोग देखोगे, मतलब इसको मैं फ्रंट बोल रहा हूं, फ्रंट से आप लोग देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा ऐसा नजर आ रहा है ना। देखो ये रहा। साइड से आप लोग देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा ना, एक तो केवल ये नजर आएगा और ये नजर आएगा। ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि सर जो आपने ये टाइप्स बताए इसमें ये तो है नहीं। एक्चुअली में दोस्तों जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो आप लोग बनाते हैं ना, वो सारे आप लोगों के किस टाइप के व्यू है? वो ऑर्थोग्राफिक व्यू है। तो कुल मिला के अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि ऑर्थोग्राफिक व्यू किस टाइप के व्यू होते हैं, दोस्तों ये 2D व्यू होते हैं। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सोनोमेट्रिक व्यू जो होते हैं वो किस टाइप का व्यू होता है दोस्तों? किसी वस्तु का 3D व्यू होता है, 3D व्यू बनाने के लिए। सर बाकी के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। बता देता हूं, जैसे नाम से समझ में आ रहा है डिटेल्ड व्यू। दोस्तों कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, लेकिन मान लो केवल आप लोग इसके इस निप वाले पार्ट का आप लोग ड्राइंग बना रहे हो, इसको थोड़ा डिटेल करके आप लोग बता रहे हो, तो ये कहलाता है डिटेल्ड व्यू। दोस्तों एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है? टूटना, फूटना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आप लोगों का दोस्तों मान लो क्या है, कोई नट है, यहां पर आपने कोई बोल्ट कसा हुआ है, या मान लो कोई 4-5 आइटम एक साथ असेंबल्ड है, तो उनको अलग अलग करके उनका ड्राइंग बनाना, ये कहलाता है एक्सप्लोडेड व्यू। ठीक है। तो एक एक को हम लोग समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिए, बहुत आप लोगों का एक ही क्लास में हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर, ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इससे क्वेश्चन भी आप लोगों के इतने नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आ जाओ। चलो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हम लोग एक्सोनोमेट्रिक व्यू के बारे में। दोस्तों ये किस टाइप का व्यू है? 2D व्यू है, 3D व्यू मैंने आपको बताया था, भूल गए क्या? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। सर ये किसी वस्तु का 3 डायमेंशनल व्यू बनाने का मतलब कुल मिला के ये एक 3 डायमेंशनल व्यू होता है, त्रिविमीय व्यू होता है। ठीक है। अब दोस्तों ये जो आप लोगों का मैंने जो बताता हूं ना एक्सोनोमेट्रिक व्यू, ये भी आप लोगों के 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा एक्सोनोमेट्रिक जो होता है 3 टाइप का होता है? कौन कौन सा? एक होता है आप लोगों का आइसोमेट्रिक, एक होता है दोस्तों आप लोगों का डायमेट्रिक, एक होता है ट्राइमेट्रिक। ठीक है। सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है? दोस्तों कुछ भी डिफरेंस नहीं है, एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, अभी कुछ मत देखो, देखो प्लीज आप लोग कुछ मत देखो, अगर आप लोग बस मुझे ये बता दो, देखो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों ये एंगल और ये एंगल क्या है? थोड़े ज्यादा है।
इस वाले डायग्राम में देखोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला, देखो ये वाला एंगल समान तो है लेकिन थोड़ा ज्यादा है। इस वाले में आप लोग देखोगे ये वाला एंगल समान है लेकिन थोड़ा कम है। इस वाले में देखोगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समान नहीं है। ठीक है, तो सर होता क्या है, कुल मिला के इन तीनों में डिफरेंस क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूं। कुछ मत देखो, चलो पहले आइसोमेट्रिक व्यू में आपको बताता हूं होता क्या है। दोस्तों जैसे मान लो आपने व्यू बना दिया, आपने ड्राइंग बना दी, तो ये आपको ड्राइंग कैसी दिख रही है, अंदर जो आपको वस्तु का जो आपने बनाया है किस टाइप का व्यू दिख रहा है, 3D दिख रहा है 2D, 3D दिख रहा है ना, सब कुछ दिख रहा है आपको यार। आपको देखते से देख ये भी देख पा रहे हो लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, अंदर गहराई कितनी है, सब कुछ देख पा रहे हो आप लोग, एक 3D व्यू है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप के होता है, तो पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों आइसोमेट्रिक में होता क्या है। तो जब भी आप लोगों को किसी वस्तु का आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो कैसे बनता है, जैसे दोस्तों ये आप लोगों का हॉरिजॉन्टल है, ये क्षैतिज रेखा है ना, अरे एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बताओ ये एक क्षैतिज रेखा है, या आप लोग इसको एक क्षैतिज तल मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। दोस्तों इससे 30 डिग्री पर आप लोगों ने एक लाइन खींची, प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। आपने क्या करा, 30 डिग्री पे एक लाइन खींची। दोस्तों ये जो लाइन है ना, जस्ट इसके पैरेलल आपने एक और लाइन खींच दी, जस्ट इसके पैरेलल एक लाइन, ये जस्ट इसके पैरेलल आप लोगों ने एक और लाइन खींच दी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये खींच दी, तो कुल मिला के एक आप लोगों को एक बॉक्स बन गया, एक डब्बा बन गया, जिसके अंदर आप लोगों को क्या बनाना है, इमेज बनानी है। तो आप लोगों से बस ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आइसोमेट्रिक व्यू आप लोग बनाते हो ना, तो ये एंगल कितना होता है दोस्तों, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ठीक है। आपको मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो, एक ही में देखो, एक ही डायग्राम में देखो, इसमें तीनों में समझ में आ जाएगा कि दोस्तों आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक, डाइमेट्रिक और ट्राइमेट्रिक में डिफरेंस क्या है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे मान लो आपके पास में कोई क्यूब था, कोई घन था, जिसका आप लोगों को ड्राइंग बनाना था, व्यू बनाना था, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर भी आप लोग देख पा रहे हो एक प्रकार का 3D व्यू बन रहा है, यहां पर भी 3D व्यू बन रहा है, यहां पर भी 3D व्यू। बस आइसोमेट्रिक में क्या होगा, जो आप लोग व्यू बनाते हो ना, तो इसकी जो ये वाली साइड है और जो ये वाली साइड है, कुछ एंगल बन रहा है ना, कुछ एंगल बन रहा है ना, तो दोस्तों ये दोनों एंगल जो होते हैं ना बराबर होता है, कहते हैं 30 डिग्री में। जबकि आप लोगों का डाइमेट्रिक में क्या होते हैं, आप लोगों के ये दोनों एंगल बराबर तो होता है, बट दोस्तों 30 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। यहां पर आप लोग एक चीज प्लीज मेरी बात को ध्यान समझना, ये जो साइड होती है ना, किसी भी वस्तु का जब 3D इमेज आप लोगों ने बनाया ना, जैसे मान लो कोई आपके पास में कोई भी वस्तु थी, मान लो एक आपके पास में मोबाइल था, कुछ भी था, तो जब इसकी ड्राइंग बनेगी ना, तो जो ये वाली जो साइज होगी AC, AB, AD, ये क्या होंगे दोस्तों, बराबर होगा। जो लाइंस की जो लेंथ होगी ना, वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब आप ये समझो, आपने डब्बा बना दिया, देखो प्लीज मेरी बात को समझो, बात को, ये आप जो डब्बा बना रहे हो ना, ये डब्बा, ये देख रहे हो कि डब्बा ही तो बन रहा है, एक ही है, अरे डब्बा ही तो बन रहा है, अरे डब्बा ही तो बन रहा है। तो इस डब्बे की बात हो रही है कि ये डब्बा कैसे बनेगा, ये वाला एंगल कितना होगा, इस डब्बे की ये वाली लेंथ और ये कितना होगा, समझ रहे हो बात को। तो होता क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू में तो क्या होता है, ये तीनों लेंथ समान होती है, ये और क्या होता है, ये वाला एंगल दोनों कितने होते हैं, 30 डिग्री होता है। तो अगर ऐसा डब्बा आपने बना दिया, अभी इसके अंदर क्या बनेगी, ड्राइंग बनेगी, ठीक है। डायमेट्रिक में क्या होता है, डब्बा ऐसा बनता है, इसके अंदर ड्राइंग बनेगी। ट्राइमेट्रिक में डब्बा ऐसा बनेगा, इसके अंदर ड्राइंग बनेगी। तो कुल मिला के 3D व्यू ही तो है, इसके अंदर कोई भी ड्राइंग बनेगी, 3D तो बनेगी, ये खुद ही एक 3D है यार, ठीक है। तो बस यहां पर क्या होता है, ये एंगल जो होता है ना, ठीक है, ये वाला एंगल A और ये दोनों B बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन 30 डिग्री के बराबर नहीं होते। इसमें दो साइड बराबर होती है, AB और AC, कोई दो साइड बराबर होती है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती, ठीक है। इसमें क्या होता है, ना ये एंगल बराबर है, ना ही ये तीनों साइड बराबर है, ये ना ये तीनों साइड बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब दोस्तों बात करते हैं जो ऑर्थोग्राफिक व्यू है, जो आप लोग बात करते हो ना, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, वो सारे किस टाइप के व्यू हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू है। तो ऑर्थोग्राफिक व्यू बेसिकली किस प्रकार के व्यू हैं, जल्दी से बताइए, 2D व्यू होते हैं। ये कैसे व्यू होते हैं, 2D व्यू होते हैं, ठीक है। चलिए प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये कोई आप लोगों की वस्तु है, अंदर ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को बोला
कि साइड व्यू बनाओ। साइड व्यू बनाओगे तो दोस्तों केवल ये बन रहा है, ठीक है। टॉप से आप लोग बनाओगे तो केवल ये बनेगा। बताओ दोस्तों, आप लोग यहां से फ्रंट से बनाओगे तो आप लोगों का ये बनेगा। तो दोस्तों चाहे ये आप लोगों का साइड व्यू बने, टॉप व्यू बने, फ्रंट व्यू बने, ये तीनों आप लोगों के किस टाइप के व्यू हैं? ऑर्थोग्राफिक व्यू है। और आप लोग देख पा रहे हो 2D व्यू है, क्योंकि प्लेन में बन रहा है ना। ये केवल इससे कुछ पता पड़ पा रहा है क्या आपको कि वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, गहराई क्या होगी? कुछ 3D पता पड़ पा रहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये क्या है? आपका एक 2D व्यू है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, आ जाओ। देखो सिंपल सी बात देख लो, यहां से टॉप से आप लोग टॉप व्यू बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। भाई टॉप से आप लोग देखोगे तो केवल ये वाला तो नजर आएगा, एक तो ये वाला, एक ये वाला और ये वाला, यही तो नजर आ रहा है। बताओ बताओ, तो टॉप से आप देखोगे, एक तो देखो ये आ गया, क्लियर है क्या? और एक क्या है आप लोगों का? ये आ गया ऐसे करके। बताओ ऐसे बन रहा है, क्लियर है क्या दोस्तों? जब आप लोग फ्रंट से देखोगे तो क्या क्या नजर आएगा? फ्रंट से देखने पर एक तो ये नजर आ रहा है, ये थोड़ा एल नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा एल नजर आ रहा है, ठीक है। और आपको क्या नजर आ रहा है? ये अंदर वाला, ये वाला पार्ट भी तो नजर आएगा, ये वाला पार्ट अंदर वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट नजर आ रहा है और एक ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या सर? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं गौरव जी? वो हम लोग प्रोजेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम लोग केवल व्यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन एक अलग चैप्टर है, व्यूज एक अलग चैप्टर है। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या? तो अगर ये कोई वस्तु है जिसका 3D रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से है, तो अगर आप लोग ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन चाहे कोई सा भी लो, आप लोग फ्रंट लो, टॉप लो, साइड लो, हमेशा 2D ही आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्लियर? अब देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे ये वस्तु है, टॉप से आप लोग बनाओगे, टॉप व्यू होगा तो केवल ये नजर आएगा, है ना? समझ ही गए होंगे आप लोग, है ना? चलो आ जाओ, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, मेरा एक क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है। पहले चलो ये देख लो आप लोग, इससे समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, अगर ये बात करें, ये इसका क्या हो गया दोस्तों? फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट से देखने पर ये, मतलब इसको फ्रंट मान रहे हो आप, है ना? तो ये आपका एल बन जाएगा। टॉप से देखोगे तो आपको केवल ये और ये नजर आएगा, और दोस्तों आप लोग साइड से देखोगे तो ये नजर आएगा आपको, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात को? आ जाओ दोस्तों। अब ये आप लोगों का कोई ऑब्जेक्ट था, ये आप लोगों का कोई वस्तु था, ये 3 व्यू बनाए गए इसके, ये वाला, ये वाला, ये वाला। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए टॉप व्यू कौन सा है? मैं इसको नंबरिंग कर देता हूं। इसको नंबर 1 बोल दो, इसको नंबर 2 बोल दो, इसको नंबर 3 बोल दो। बता दो टॉप व्यू कौन सा है? टॉप व्यू बताओ, टॉप व्यू कौन सा है? बताओ। अरे दोस्तों आप टॉप से देखोगे तो केवल यही तो नजर आएगा, इससे क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? एक तो ये वाला पार्ट नजर आएगा, एक ये वाला पार्ट नजर आएगा, और एक ये वाला पार्ट नजर आएगा। क्लियर है क्या? इस वाले पार्ट में और होल कितने नजर आएंगे आप खुद देखो, एक ही होल नजर आएगा, इसमें 2 होल नजर आ रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। और ये वाला जो होल नजर आ रहा है वो यहां, ये वाला होल है, वो ये ऊपर से नहीं, ऊपर तो केवल एक ही सर्किल वाला होल है, तो ये वाला हो जाएगा 3 यार। सिंपल सी चीज है, समझ में आ गई बात को? आगे ना, चलो आ जाओ। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट व्यू की, सेक्शन व्यू। सेक्शन का मतलब क्या होता है? एक भाग। तो अगर आप केवल एक भाग का ही व्यू बना रहे हो तो उसको सेक्शन व्यू बोलेंगे यार, है ना? बिल्कुल सिंपल सी चीज है। जैसे मान लो, सॉरी, सेक्शन का मतलब क्या है दोस्तों? आप लोग कुछ पार्ट काट रहे हो उसका, है ना? मतलब एक भाग का ही व्यू बना रहे हो, एक सेक्शन का व्यू बना रहे हो। जैसे देखो दोस्तों, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब क्या है? ये एक 3D व्यू है। आप देख भी पा रहे हो, पूरा 3D में नजर आ रहा है दोस्तों। अगर आप लोग केवल साइड से देखोगे, केवल यहां से देखोगे तो केवल ऐसा व्यू नजर आएगा, 2D व्यू है। मैं अगर आपको बोलूं इसका सेक्शन व्यू बनाओ, जैसे मान लो अगर इसको एक काटोगे, अंदर से एक सेक्शन लोगे, तो कैसा नजर आएगा? ये कुछ इस टाइप का नजर आएगा ना, तो ये सेक्शन व्यू है। सिंपल सी बात है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो ये कोई दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट था, वस्तु था, मैंने आपको बोला इसका सेक्शन व्यू बनाइए, तो आपने इसको काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, ठीक है। तो आपको ऐसा ही तो नजर आएगा, ये बताओ, ऐसा ही तो नजर आएगा, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं कट आउट व्यू। अब दोस्तों कट आउट व्यू क्या होता है? कट आउट व्यू क्या क्या होता है दोस्तों? कट आउट, बिल्कुल सॉरी,
देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए, जो कटआउट व्यू होता है ना बिल्कुल सेक्शन व्यू के सिमिलर होता है, लेकिन सेक्शन व्यू में तो क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें आपका सेक्शन काटा, उस पूरे वस्तु का सेक्शन व्यू आप लोग क्रिएट कर रहे हो। बट अगर हम लोग बात करें इसमें कटआउट व्यू में, कटिंग ओनली ए स्मॉलर पोर्शन, केवल छोटे भाग को ही आप लोग कट करते हो। जैसे भाई फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इसका पूरे की बात करूं, पूरा का पूरा सेक्शन था ये, लेकिन मैं अगर केवल इतने पार्ट को ही क्या कर रहा हूं, ड्रॉ कर रहा हूं इतने ही पार्ट को, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कटआउट व्यू बोलूंगा। सब आप मेरा नाम नहीं ले रहे, सुधांशु जी आपका नाम ले लिया, बताओ ठीक है। चलो आ जाओ, क्लियर है क्या? जैसे प्लीज आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझो, आपने ऐसे काटा, ऐसे काटा, ऐसे काटा, ये बना, ये तो पूरा का पूरा क्या है, सेक्शन व्यू है। लेकिन केवल अगर आप लोग इस वाले भाग का ही आप लोग बनाना है, या केवल इस वाले भाग का ही बनाना है, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे, कट ऑफ व्यू बोलोगे। समझ गए बात को? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिटेल्ड व्यू। दोस्तों डिटेल्ड व्यू से मतलब क्या है, किसी एक पार्ट को ज्यादा आप लोगों को डिटेलिंग में दिखाना चाह रहे हो ना, जैसे मान लो ये आप लोगों का सेक्शन व्यू था दोस्तों, अब मान लो केवल इस वाले पार्ट को ही आप लोगों को थोड़ा डिटेल करके बताना है, इसी की ड्राइंग बनानी है, तो देखो ये वाला आपका हो जाएगा डिटेल्ड व्यू, है ना। सिंपल सी, मैं बोल रहा था कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है क्या? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑक्सिलरी व्यू क्या होता है। दोस्तों ऑक्सिलरी व्यू क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जिसमें कुछ इंक्लाइंड प्लेन है, कुछ झुका हुआ तल है, तो अगर आप लोगों को, जैसे मैं आपको बोलूं इसका यार केवल आप लोग है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि इसका टॉप व्यू बनाओ, तो दोस्तों इसका टॉप व्यू कैसे बनेगा आप लोग मुझे खुद बताओ। ऐसे बनेगा क्या? सही बनाया ना? सही बनाया क्या मैंने? बताओ सही बनाया क्या? ऐसा कुछ बनेगा? लेकिन दोस्तों आपको इस टॉप व्यू से पता पड़ पा रहा है क्या कि इसमें कुछ इंक्लाइंड सरफेस है या नहीं है? बताओ। जैसे मैंने आप लोगों को बोला इसका फ्रंट व्यू बनाओ, आपने इसका फ्रंट व्यू बना दिया, ये बना दिया, लोग फ्रंट व्यू बना दिया। क्लियर है क्या? टॉप व्यू बोलता था मैं, ऐसे बनाता। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं इसका ऑक्सिलरी व्यू बताओ, ऑक्सिलरी व्यू बताओ। दोस्तों ऑक्सिलरी व्यू दोस्तों ये रहा, जैसे लग आप लोगों को टॉप जैसे रहा है, लेकिन हमने बीच में इसमें क्या कर दिया, ये कर दिया। इससे क्या हुआ, ये आप लोगों को ये बता रहा है कि जो ये वाला जो आप लोगों का बॉक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंक्लाइंड को, एक समतल को, एक तल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बताता हूं, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। जैसे मान लो ये कोई एक वस्तु है, अगर आप लोग इसका टॉप व्यू बनाते तो ऐसा बनता, फ्रंट व्यू बनाते तो ऐसा बनता, साइड व्यू बनाते तो ऐसा बनता। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि यार इन कहीं पर भी ना इसमें ना इसमें ना इसमें कहीं पर भी इंक्लाइंड पता पड़ पा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसको इंक्लाइंड दिखाना चाहते हो ना, आपने दिखा दिया कि देखो इंक्लाइंड है, तो ये आपका ऑक्सिलरी व्यू कहलाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो दोस्तों एक्सप्लोडेड का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन का मतलब है टूटना, टूटना। ठीक है, जैसे बम का एक्सप्लोजन होता है ना, तो बम छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है ना। तो जैसे मान लो कोई नट एंड बोल्ट आपस में कसे हुए हैं, या फिर कोई मशीन की असेंबली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो ये नॉर्मल व्यू है ना, इसके अंदर बहुत सारे, मान लो बहुत सारे पार्ट है, अब आप अलग 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 करके बना रहे हो, तो उसको एक्सप्लोडेड व्यू बोलोगे। क्या है इसमें बताओ, बच्चों वाली चीज है। क्लियर है क्या? ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो ये सारे जुड़े हुए थे, कुछ आपस में जुड़े हुए थे, कुछ नट बोल्ट लग के आपने अलग 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 बना दिया, तो उसको एक्सप्लोडेड व्यू बोल दोगे। क्या दिक्कत है यार? ठीक है, तो लो यार, छोटा सा चैप्टर था, व्यूज खत्म हो गया था। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रोजेक्शन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, व्यू से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आता। इसमें है क्या 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 क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा ज्यादा एग्जाम में आप लोगों से ये पूछ लेगा कि यार इनमें से ना एक वस्तु दे देगा, 3 व्यू दे देगा, टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू। बताइए टॉप व्यू कौन सा था, ये बताओ फ्रंट व्यू कौन सा है। क्लियर है? समझ में आ गई बात को? तो कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन, ध्यान आप लोग रखिएगा। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें इंस्ट्रूमेंट और लाइन से ही आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।